हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन ट्यूमर्स, अ मेस ऑफ एबनॉर्मल सेल्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। यानी बॉडी की किसी जगह पर जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाती है और एक मेस ऑफ एबनॉर्मल सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है तो इसको हम ट्यूमर कहते हैं। अगर ब्रेन में ये अकर हो जाए तो उसको हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। इसकी दो बेसिक टाइप्स है। बेनाइन ट्यूमर है। बेनाइन का माना मेहरबान और शफीक है, यानी ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है और ये हम पर मेहरबान है। ये नॉन कैंसरस होता है। यूजुअली नॉट स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट्स। इसके करीब बॉडी के जो दूसरे हेल्थी टिश्यूज़ और पार्ट्स होते हैं ये उनमें ट्रांसफ़र नहीं होता, अक्सर ट्रांसफ़र नहीं होता। नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, ये ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित नहीं होता। बट कैन प्रेस नियर बाई टिश्यूज़ आर्गन्स, लेकिन करीब जो आर्गन या टिश्यूज़ होते हैं इसकी ग्रोथ की वजह से वो प्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं और फिर वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। उसके बाद दूसरा टाइप मैलिग्नेंट ट्यूमर है और मैलिग्नेंट का माना है बदख्वाह, यानी ये कैंसरस होता है, ख़तरनाक होता है। स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट्स, ये दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी मुंतकिल हो जाता है। यानी अगर ब्रेन के बाहर ये मौजूद हो तो ये भी पॉसिबली हो सकता है कि ब्रेन की तरफ ये स्प्रेड आउट हो जाए या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्प्रेड हो जाए अदर बॉडी पार्ट्स से, जिसको मेटास्टैटिक कहते हैं। दे कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, और ये ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक और नुकसानदेह होते हैं। काजेज़ बहुत सारे हैं, लेकिन हम दो ग्रुप्स में इनको डिवाइड करते हैं। बुनियादी काजेज़ तीन है। जेनेटिक म्यूटेशन होता है ड्यू टू रेडिएशन केमिकल एजिंग, यानी मुख्तलिफ रेज़ की वजह से या केमिकल्स की इस्तेमाल की वजह से या केमिकल्स की इनहेल की वजह से या फिर एजिंग की वजह से उम्र की इजाफे के साथ इन तीन वजूहात की बिना पर जेनेटिक म्यूटेशन अकर हो जाती हैं और ये जेनेटिक म्यूटेशन फिर नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी एनवायरनमेंट में बहुत सारे कार्सिनोजेंस होते हैं। एनवायरनमेंट बास पोल्यूटेड, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होती है और कार्सिनोजेंस होते हैं एनवायरनमेंट में, टॉक्सिन्स होते हैं और उनमें इनहेल की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। थर्ड नंबर है वायरल इन्फेक्शंस, बेसिकली हेपेटाइटिस बी और सी के ज़्यादा क्रॉनिक होने और कॉम्प्लिकेशन की वजह से एज अ रिज़ल्ट ये पॉसिबली हो सकती हैं, ये ट्यूमर हो सकती हैं। अदर काजेज़ में हार्मोन इम्बैलेंस, अगर हार्मोन की जो नॉर्मल या बैलेंस होती है वो एबनॉर्मल हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, या वीक इम्यूनिटी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है अगर ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाए तो ये भी इसकी एक काज है। फैमिली हिस्ट्री भी होती है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में इनहेरिट हो सकती हैं, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी होती है। अगर इन्फ्लेमेशन बॉडी के किसी पार्ट में बहुत ज़्यादा अरसे से चली आ रही हो तो ये भी एक काज हो सकती हैं। फिर उसके बाद सिम्टम्स हैं। अलामात में नंबर 1 है परसिस्टेंट हेडेक, यानी मुस्तकिल सर दर्द होता है। न्यू ऑनसेट सीजर्स आते हैं, लेकिन हर बार जो नए सीजर्स या झटके आते हैं वो पहले से पैटर्न में मुख्तलिफ होते हैं। अनएक्सप्लेन्ड नाज़िया एंड वॉमिटिंग, नाज़िया और वॉमिटिंग होती है अनएक्सप्लेन्ड, कोई रीज़न किसी को समझ नहीं आती कि किस वजह से ये नाज़िया और वॉमिटिंग आती है। ब्लड विजन होती है, डबल विजन भी होती है, यानी विजन धुंधला सा होती है, क्लियर वाज़ह कोई चीज़ नज़र नहीं आता, या दो नज़र आते हैं, एक चीज़ डबल नज़र आता है। स्लर्ड स्पीच होता है, स्पीच वाज़ह नहीं होता। चेंजेस इन बिहेवियर ऑन डेली बेसिस, और रोज़ाना की बुनियाद पर बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, यानी आए दिन बिहेवियर में नए चेंजेस और पैटर्न्स अपीयर होते हैं। बैलेंस इन कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स, बैलेंस कोऑर्डिनेशन वॉकिंग रनिंग में जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती हैं। लास्ट में है ट्रीटमेंट।
Treatment depends on type, size and location of tumor and patient health. یعنی ٹائپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ٹائپ ہے ٹیومر کا، سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیومر کا سائز چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس طرح لوکیشن پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ برین میں کچھ پارٹس زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر برین پارٹس، لہٰذا ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے اور پیشنٹ کے اوور آل ہیلتھ کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 3 قسم کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ پہلے سرجری ہے، آپریشن کے ذریعے اس ٹیومر کو نکالا جاتا ہے۔ ریڈیو تھراپی کی جاتی ہے، ریڈیو تھراپی کے ذریعے ریز کا یوز کیا جاتا ہے اور ریز کے ذریعے ان کینسرس سیلز کو یا ٹیومر کو یا میس آف سیلز کو اس کی ڈیتھ کر دی جاتی ہے۔ اور کیمو تھراپی میں جنرل جو میڈیکیشنز ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اوکے، تھینک یو۔ Like and subscribe.